25th एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ द 25th एग्जांपल हम लोग ये कहा गया है f from natural number to real number, f from natural number to real number, capital R की एक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, show that f from capital N to capital S। पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन क्या है, fx is equals to 4x square plus 12x plus 15। ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है। show that a function f from capital N to S where S is the range of f, where f from capital N to S एक नया फंक्शन है where S is equals to range of f के बराबर है, is invertible and hence find the range of f, hence find the range of f। हम लोगों ने फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन बेटा इसको मैं दो मेथड से करने जा रहा हूं। एक तो हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से कर लेंगे और दूसरा फिर हम लोग क्या है इसको जो पहला मेथड किया था जिसमें हम लोगों ने 1 1 और ऑन टू प्रूव किया, उस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको कंपोजिशन फंक्शन के मेथड से करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज fx is equals to 4x square plus 12x plus 15 और फंक्शन डिफाइन कहां पे हो रहा है हमारे पास, f from capital N to capital R। so we define it implies मैं क्या करता हूं, y is equals to 4x square plus 12x plus 15 इस तरह से लिख लेता हूं। कंपोजिशन फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y is equals to गिवन फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद वहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, एक स्पेशल केस है, देखिए किस तरह से फाइंड आउट होगी। इट एम्प्लाइज 4x square plus 12x plus 15 minus y is equals to 0। अब जो ये मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि जो ये 15 minus y है ये एक सिंगल टर्म है। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये ax square plus bx plus c की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे। याद रखिए 10th क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 into a into c डिवाइडेड बाय 2 into a। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x is equals to -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 4 4 the 16 16 50 the 240 प्लस 16y डिवाइडेड बाय 8। यहां से x की वैल्यू आती है -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16y माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारे पास अंडर रूट में 16 कॉमन निकलता है। जब 16 कॉमन निकलेगा तो अंडर रूट के बाहर उसका अंडर रूट 4 कॉमन आएगा। सो इट विल बी x इज इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8। 4 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -12 नहीं -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। 4 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया। अब बेटा जी एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोगों को इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर गिवन है। नेचुरल नंबर गिवन है तो इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टेक हियर द नेगेटिव नंबर। यहाँ पे एक हमारे पास आएगा -3 प्लस अंडर रूट y माइनस 6, एक आएगा -3 माइनस अंडर रूट y माइनस 6/2, तो वो नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट y माइनस 6/2 और x is equals to under root of y minus 6 minus 3 divided by 2। मुझे नहीं पता y minus 6 की वैल्यू कितनी है, but I will not consider the negative term from here। यहाँ पे लिखेंगे because x belongs to natural number। फंक्शन में जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ गई। therefore अब की बार मैं क्या लिखूंगा, we define a g function such that लिखेंगे g from, इस तरह से बेटा लिखूंगा g from कैपिटल s to n, कैपिटल s to n की जगह कैपिटल r to n लिख लेते हैं क्योंकि उसको हम लोगों ने उल्टा कर देना है। कैपिटल r to n लिखना है
या हम लोग डिफाइन कर लेते हैं g फंक्शन फ्रॉम s to n। g फंक्शन भी s to n में डिफाइन कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन n to s कहा था, तो जो उसका इनवर्टिबल फंक्शन के लिए कंपोजिशन फंक्शन है हम लोगों ने उल्टा कंसीडर करना है। Therefore we define a g function s from n such that gy is equal to under root of y minus 6 minus 3 over 2। और बेटा याद रखिए ये अभी सिर्फ हमारे पास g फंक्शन आया है, अभी हम लोगों ने इनवर्स इसको इन्वर्टिबल नहीं प्रूव किया। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, g ऑफ f फाइंड आउट करना है और f ऑफ g फाइंड आउट करना है, और g ऑफ f की वैल्यू x आनी चाहिए, f ऑफ g की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, y की फॉर्म में आनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो हम लोगों ने कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन किया था g ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 ओवर 3 ओवर 2, तो इट इम्प्लाइज g ऑफ f फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ fx, दैट इज g ऑफ, हां जी बेटा जी, fx की वैल्यू थी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, यहां पे मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। सबसे पहले हम लोगों ने f फंक्शन या f रूल अप्लाई करना है, इसके बाद g रूल अप्लाई करना है। अब इसको g फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y की जगह पे ये सारी टर्म है, तो अंदर राइट हैंड साइड पे जहाँ पे y है हम लोग ये सारी की सारी टर्म इसमें पुट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू g अंडर रूट ऑफ, देखिए y की जगह सारी टर्म पुट करने जा रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और ये -6 -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट वाली टर्म को, तो ये मेरे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 -3 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट और स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाता है, सो दिस इज 2x प्लस 3 -3 ओवर 2 प्लस 3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाद में ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी आर लेफ्ट विद द आंसर x, दैट इज g ऑफ fx, मेरे पास आ गया x व्हिच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। आधा पार्ट प्रूव हो गया है, अब इसके बाद आई नीड टू फाइंड आउट f ऑफ g, सेकंड पार्ट f ऑफ g y, सो f ऑफ g y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ वो सारी की सारी अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 -3 ओवर 2। अब जब इसको हम लोग गिवन फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ x की वैल्यू थी, यहाँ पे अंडर रूट y माइनस 6 -3 ओवर 2 है, तो ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ, सो इट विल बी इक्वल्स टू 4 इनटू अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 -3 ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इनटू अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 -3 ओवर 2 प्लस 15। अब इसको फर्दर हम लोगों ने सॉल्व करना है, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, सो इट विल बी 4 इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको काट के 6 आ जाएगा, इट विल बी 6 अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 -18 प्लस 15। अब बेटा ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चेक कीजिएगा, जब हम लोग ये सारा को सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 6 इनटू अंडर रूट y माइनस 6 प्लस का 6 इनटू y माइनस अंडर रूट 6, -18 प्लस 15 इज -3, -6 -3 और प्लस 9, ये सारा को कैंसिल आउट होके मेरे पास आंसर अकेला y बचेगा, व्हिच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y, which is equals to identity element of y। अब देखिए बेटा यहाँ पे दोनों साइड से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, g of f मेरे पास x आ गया, f of g मेरे पास y आ गया है, और जब ये एक दूसरे का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन में, therefore g of y is equals to under root of y minus 6 -3 over 4 और x minus 6 under root -3 over 4 is inverse of given function, is inverse of
गिवन फंक्शन। ठीक है जी, हम लोगों को इस क्वेश्चन में एग्जांपल में कहा हुआ था प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड हेंस फाइंड आउट द इनवर्स। इनवर्स हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट कर दिया कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली। कंपोजिशन फंक्शन फिर से मैं बेटा बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोगों ने जी फंक्शन फाइंड आउट करना होता है और जी फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट कर देते हैं और वहां से x निकाल लेते हैं, उस x को हम लोग g फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, now another method for this question, another method, अब दूसरे मेथड में हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन। नाउ 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, so it implies 4x1 square plus 12x1 plus 15 will be equals to 4x2 square plus 12x2 plus 15। 15 और 15 रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 12 और 12 नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि दो टर्म्स हैं, तो अब मैं क्या करूंगा 4x1 square plus 12x1 minus 4x2 square minus 12x2 is equals to 0। It implies 4 into x1 square minus x2 square plus 12 into x1 minus x2 is equals to 0। थ्रू आउट 4 कॉमन निकाल लेते हैं और साथ में x1 minus x2 भी कॉमन निकलेगा। It will be equals to x1 plus x2 plus 3 टाइम 3 रह जाएगा यहाँ पे is equals to 0। यहाँ पे देखो a square minus b square का फार्मूला लगाऊंगा a minus b into a plus b, that is x1 minus x2 into x1 plus x2, और x1 minus x2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच गया मेरे पास x1 plus x2, और यहाँ से जब 4 into x minus x1 कॉमन निकाल लिया तो ये मेरे पास 3 बच गया। अब बेटा जी देखिए मेरे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इट एम्प्लाइज ईदर x1 minus x2 is equals to 0 और x1 plus x2 plus 3 is equals to 0 and this is not possible। अब बेटा ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है क्योंकि फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर गिवन है। याद रखिए इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर गिवन है, और अगर नेचुरल नंबर गिवन है तो दो नेचुरल नंबर की एडिशन और तीसरा ये नेचुरल नंबर, तीन नेचुरल नंबर की एडिशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर में से अगर एक 0 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 minus x2। तो इट एम्प्लाइज x1 minus x2 is equals to 0। It implies x1 is equals to x2। Hence given function is 1 1। इसका मतलब given function जो मेरे पास है वो 1 1 फंक्शन है। अब इसके बाद हमने प्रूव करना है ऑन टू। यहाँ पे देखिए फॉर ऑन टू, अगर इसकी स्टेटमेंट हम लोग ध्यान से पढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि we define a function f from capital N to capital S। याद कीजिए स्टेटमेंट में यहाँ पे मैंने लिखा था f from capital N to capital S where S is equals to the range of f। for on to यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं given function range is equals to कोडोमेन, क्योंकि यहाँ पे बेटा डायरेक्टली ऑलरेडी गिवन ही था कि इसकी जो रेंज है वो प्रीवियस फंक्शन की f की रेंज के बराबर है। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पे हम लोगों को कोडोमेन या रेंज फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट s इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और अगर ऑन टू फंक्शन है तो इट मींस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन इस मेथड में हम लोगों ने 1 1 भी प्रूव कर दिया है और ऑन टू भी प्रूव कर दिया है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गिवन फंक्शन है इनवर्टिबल है, सो let fx is equals to y। और अगर fx is equals to y है तो x is equals to f inverse y हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो fx is equals to y है यहाँ पे y is equals to 4x square plus 12x plus
15 पुट कर देता हूँ। और बेटा इसके बाद वही सारा मेथड लगाने के बाद x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है y - 6 - 3 over 2। याद कीजिए जब भी मैंने पिछला मेथड करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू √y - 6 को -3 over 2 किस तरह से आई। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। अब क्योंकि x की वैल्यू y - 6 - 3 over 2 है और x मैंने f इनवर्स y लिख दिया है, इट एम्प्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y - 6 over 3 y - 6 - 3 over 2। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन मुझे fx इक्वल टू 4x² + 12x + 15 गिवन था उसका इनवर्स मेरे पास क्या है अंडर रूट ऑफ y - 6 - 3 over 2, या इसके साथ लिखते हैं और चेंजिंग वेरिएबल तो मेरे पास क्या हो जाएगा f इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x - 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट इट्स इनवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे जो y वेरिएबल है उसको हम लोग सिंपली वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। सो इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x - 6 - 3 over 2, या यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर कहा है कि फाइंड आउट द इनवर्स, अगर प्रूव कहा है कि प्रूव दैट x की फॉर्म में है तो फिर x की फॉर्म में हम लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, f from 1 3 4 to 1 to 5 एक फंक्शन मेरे पास डिफाइंड है f from 1 3 4 to 1 to 5 एंड g फंक्शन मुझे डिफाइन किया गया है 1 to 5 से लेकर 1 3 be given by f of इस तरह से गिवन है 1 2 3 5 एंड 4 1, और उसके बाद g फंक्शन है मेरे पास इस तरह से 1 3, उसके बाद 2 3 एंड देन 5 1। और बेटा जी मुझे ये कहा गया राइट डाउन g ऑफ f। अब g ऑफ f फाइंड आउट करना है मुझे। सॉल्यूशन see here I want to find out g of f। अब बेटा मुझे ये नहीं कहा हुआ g of f किसका, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे देखिए g of f which is equals to g of f of इस तरह से सबसे पहले f की डोमेन ऑफ f 1, फिर उसके बाद g of f which is equals to g of f of 3, then g of f which is equals to g of f of 4। मैंने पहले बोला है कि g of f फाइंड आउट करना है तो पहले f रूल अप्लाई करना है, उसके बाद हम लोगों ने g रूल अप्लाई करना है। और जब हम लोगों ने f रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग f की डोमेन के एलिमेंट लेंगे। f की डोमेन के एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 3 4, तो पहले 1 फिर 3 फिर 4। अब देखिए क्या है जैसे g of आज पता नहीं f of 1 का मतलब है f में हमारे पास 1 के साथ कौन सा एलिमेंट एसोसिएटेड था एंड दैट वाज 2। सिमिलरली g of f3 मतलब 3 के साथ कौन सा एलिमेंट एसोसिएटेड है 5, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। देन g of f4 मेरे पास कितना एलिमेंट एसोसिएटेड है 4 के साथ 1 एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर 1 लिख दिया। ये मैंने f रूल अप्लाई कर दिया, सबसे पहले f रूल अप्लाई होगा। अब मेरे पास g रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ बेटा अब दूसरे केस में देखिए g of 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, g of 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, देन g of 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। सो देयरफॉर g of f in all the three cases is 3 1 and 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूं g of f का मतलब है पहले f रूल अप्लाई होएगा मींस टू से f की जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट आएंगे। f की डोमेन के एलिमेंट क्या क्या थे 1 3 4, सो f of 1 f of 3 f of 4। और क्योंकि पहले f रूल अप्लाई करना तो f of 1 का आंसर मेरे पास 2 था, f of 3 का आंसर मेरे पास 5 है, f of 4 का आंसर मेरे पास 1 है। एंड देन g रूल अप्लाई कर दिया तो g of 2 is equals to 3, g of 5 is equals to 1
एंड g of 1 is equals to 3, वो ये हम लोग जो सेकंड आंसर है इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको। इन द थर्ड क्वेश्चन फाइंड g of f and f of g if f(x), हम लोगों ने g of f भी फाइंड आउट करना है और f of g भी फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट f(x) is equals to modulus x, सेकंड पार्ट gx is equals to modulus of 5x minus 2, यहाँ पे modulus का साइन आएगा। So we need to find out g of f and f of g। सबसे पहले g of f which is equals to g of fx and this is equals to g of fx, बेटा क्या था, mod x। ये हम लोगों ने f रूल अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद g रूल अप्लाई करना है। यहाँ इसके साथ कंपेयर करो, x की जगह पे मॉडुलस x है तो जहाँ जो यहाँ पे आंसर है इसमें x की जगह पे हम लोग मॉडुलस x पुट कर देंगे। सो मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस x minus 2 and this is your answer, मॉडुलस ऑफ 5 into मॉडुलस ऑफ x minus 2। और अब हम लोगों ने f of g फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी f of gx। पहले g फंक्शन अप्लाई करेंगे, g फंक्शन वाज mod of 5x minus 2। अब इसके बाद f फंक्शन अप्लाई करना है, इसके साथ कंपेयर कीजिए, x की जगह पे mod of 5x minus 2 है तो यहाँ x की जगह mod of 5x minus 2 पुट कर देंगे। सो इट विल बी डबल mod 5x minus 2। वैसे डबल मॉड का तो आंसर रिमेंस द सेम ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन शो करते वक्त हम लोग फिर इसको डबल मॉड की तरह लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से लेट अस कंसीडर इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा जी fx is equals to 8x cube and gx is equals to x raised to power 1/3। so I need to find out f of g of f। तो पहले g of f की बात कर लेते हैं। this is g of fx which is equals to g of 8x cube। चेक कीजिए fx is 8x cube और जब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, x की जगह पे 8x क्यूब है तो यहाँ पे भी x की जगह पे 8x क्यूब लगाएंगे और सारे की पावर 1/3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 2x, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है और x क्यूब का क्यूब रूट x रहेगा। सो इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 2x एंड f of g, this is f of gx which is equals to f of x raised to power 1/3 और जब f of x raised to power 1/3 है तो जहां जहां x है वहां 1/3 पुट करना है। 8 into x raised to power 1/3 इसकी पावर 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली। सो आवर आंसर इज 8x। और बेटा दोनों केसेस में आप लोग चेक कर सकते हैं, दोनों केसेस से हम लोगों ने क्या चेक किया, f of g is not equals to g of f। ये जनरल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कंपोजिशन फंक्शन में g of f is not equals to f of g होता है। ठीक है बेटा।